नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गहरी और पुरानी सांस्कृतिक मान्यता पर चर्चा करने वाले हैं, हनुमान मंगलवार व्रत। स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है जिसकी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत गहरी जड़ें हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मूल स्रोत में दी गई व्रत की विधि, इसके कड़े नियमों और इसके पीछे छिपी मान्यताओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मूल स्रोत शुरुआत में ही एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल उठाता है, क्या मंगलवार का व्रत वास्तव में बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है? सोचने वाली बात है ना? स्रोत के अनुसार ये विशिष्ट सांस्कृतिक अभ्यास केवल एक साधारण सा उपवास बिल्कुल नहीं है। इसे तो भाग्य को बदलने और जीवन में आने वाली गंभीर कठिनाइयों को दूर करने के एक अचूक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और सच कहें तो यही वो विचार है जिस पर यह पूरा अनुष्ठान टिका हुआ है। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मंगलवार व्रत का परिचय। दूसरा, पूजा की स्टेप बाय स्टेप विधि। तीसरा, व्रत के कड़े नियम। और चौथा, इससे मिलने वाले आध्यात्मिक फल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, मंगलवार व्रत का परिचय और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सप्ताह के हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि मंगलवार का दिन एक बहुत ही खास आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इस दिन का व्रत केवल खाना छोड़ देने तक सीमित नहीं है, ये तो शरीर और मन को एक विशेष अनुशासन में ढालने की एक पूरी प्रक्रिया है। यहाँ सबसे बड़ा दावा ये है कि इस अनुष्ठानिक उपवास के जरिए भाग्य को बदला जा सकता है। जी हाँ, मान्यता ये है कि मात्र कुछ मंगलवार तक इस व्रत का सही से पालन करने से जीवन में चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। जो लोग गंभीर संकटों से घिरे हैं, उनके लिए इस अभ्यास को जीवन की दिशा बदलने वाले एक बेहद शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं खंड 2 पर, पूजा की विधि और इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की तरह इसमें भी एक निश्चित क्रम का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ भावुक होने की बात नहीं है, बल्कि एक सटीक भौतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। स्रोत सामग्री इन 5 मुख्य चरणों को स्पष्ट करती है। पहला, सूर्योदय से पहले उठकर नहाना और साफ लाल रंग के कपड़े पहनना। दूसरा, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति की स्थापना करना। तीसरा, चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल सिंदूर तथा लाल फूल चढ़ाना। चौथा, अनिवार्य पाठ करना। और 5वां, भोग के रूप में बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना। आपने यहाँ एक बात गौर की? लाल रंग की बार बार उपस्थिति, लाल कपड़े, लाल सिंदूर, लाल फूल और चमेली के तेल का उपयोग, यह सब इस अनुष्ठान की विशिष्टता को गहराई से दर्शाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी के रूप में है। स्रोत कहता है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ये बात सीधे तौर पर पाठ या मंत्रोच्चारण वाले चरण को पूरे अनुष्ठान के चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स के रूप में स्थापित करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सामग्री इकट्ठी कर लेना या दीपक जला देना ही काफी नहीं है। जो असली आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो उन विशेष शब्दों और ध्वनियों के उच्चारण से ही पैदा होती है। तो अब सवाल उठता है कि वे विशिष्ट ग्रंथ कौन से हैं जिनका पाठ किया जाना चाहिए। स्रोत में 3 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड। यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि व्रत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्रती को इन तीनों में से किसी एक का पाठ तो अनिवार्य रूप से करना ही होता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इन्हें वो जरूरी आध्यात्मिक उपकरण माना जाता है जो इस अनुष्ठान को उसकी पूर्णता तक पहुँचाते हैं। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, व्रत के कड़े नियम, शारीरिक व मानसिक अनुशासन। जैसा कि हमने देखा, केवल पूजा कर लेना ही काफी नहीं है। इस अनुष्ठान की सीमाएं वास्तव में बहुत सख्त हैं। पूरे दिन शारीरिक और मानसिक अनुशासन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है, वरना इस उपवास का पूरा ढांचा ही टूट जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बीच एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ दिन में केवल एक बार, वो भी शाम को, मीठा या फल खाने की अनुमति है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे दिन नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। नमक का ये पूर्ण त्याग अपने आप में एक बहुत कड़ा नियम है। इसके अलावा मानसिक शुद्धता की भी सख्त मांग की गई है। मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए।
और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। ये सच में शरीर और मन दोनों स्तरों पर एक बहुत गहरा नियंत्रण है। और अब हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, आध्यात्मिक फल और व्रत के चमत्कारी परिणाम। जब कोई इन सारे नियमों और विधियों का इतनी कठोरता से पालन करता है तो परंपरा के अनुसार उसे कुछ विशिष्ट फल भी प्राप्त होते हैं। स्रोत बताता है कि इस व्रत के परिणामों में हर प्रकार के संकट और डर से मुक्ति पाना शामिल है। इसके साथ ही ये घर में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला भी माना जाता है। और हाँ, एक और बड़ी मान्यता यह है कि इसके प्रभाव से रुके हुए या जो काम काफी समय से अटके हुए हैं वे भी पूरे होने लगते हैं। अगर हम एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो यही वे लाभ हैं जो इस परंपरा को मानने वालों को इतनी आस्था और प्रेरणा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस एक शब्द का अर्थ, संकट मोचन। संकट मोचन का मतलब है कष्टों या संकटों को दूर करने वाला, और ये वही उपाधि है जो इस विशिष्ट देवता यानी हनुमान जी को दी गई है। ये नाम ही स्पष्ट कर देता है कि आखिर क्यों लोग अपनी कठिनाई और डर के समय में विशेष रूप से इसी अनुष्ठान की शरण में जाते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि ये शक्ति हर तरह की नकारात्मकता और डर को जड़ से खत्म कर सकती है। इस व्रत के सिर्फ भौतिक या मानसिक लाभ ही नहीं है, बल्कि स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी हमारे सामने रखता है। यहाँ दो बड़ी ज्योतिषीय स्थितियों की तुलना की गई है, मंगल दोष और शनि की 7.5। परंपरा और हमारे स्रोत के अनुसार इस विशिष्ट व्रत को इन दोनों भारी ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा और उनके बुरे प्रभावों को शांत करने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। तो देखा जाए तो ये बात इस व्रत के दायरे को सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाकर सीधे ब्रह्मांडीय या ज्योतिषीय स्तर तक ले जाती है। तो अंततः इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक विचार हमारे सामने उभर कर आता है। क्या सच्ची शांति और संकटों से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए कठोर शारीरिक अनुशासन और अडिग आध्यात्मिक भक्ति दोनों के एक आदर्श संतुलन की आवश्यकता होती है? जैसा कि आज की स्रोत सामग्री से हमें पता चलता है, ये व्रत केवल दिन भर भूखे रहने या सिर्फ प्रार्थना करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये शरीर के कठोर नियमों और मन की गहरी आस्था को एक साथ पिरोने की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और इस प्राचीन परंपरा की गहराइयों के बारे में और अधिक जानने की एक गहरी जिज्ञासा मन में छोड़ जाता है।